दोस्तों, एक पिता को क्यों मजबूर होकर करना पड़ा अपने बेटी का सांप से विवाह। दिल को छू लेने वाली कहानी। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर कन्या रहती थी जिसका नाम था राधिका। राधिका की सुंदरता पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। उसकी माँ बाप ने उसकी शादी के लिए अच्छे वर की खोज शुरू कर दी थी, लेकिन राधिका की अपनी एक इच्छा थी कि वह अपने जीवन साथी के रूप में एक साहसी और अद्भुत व्यक्ति को चुनेगी। गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें कई तरह के जीव जंतु रहते थे। दोस्तों, राधिका को बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। वह हर रोज जंगल के पास एक पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाया करती थी और शाम को लौटते वक्त लकड़ी ले आया करती थी। डेली का उसका यही काम था। एक दिन जब शाम को पेड़ पर बैठकर राधिका बांसुरी बजाने लगी तो उसे एक भयंकर और डरावना आवाज आया, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? राधिका ने जब आवाज सुना तो वह सोचने लगी, इतना डरावना आवाज किसका हो सकता है? कोई बात नहीं, जो होगा सो होगा, मुझे क्या लेना देना। राधिका यही सोचकर जंगल से लकड़ी तोड़ा और घर ले आई। इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब राधिका जंगल गई, शाम हुआ, फिर से राधिका बांसुरी बजाने लगी। फिर से वही डरावनी आवाज आई, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? राधिका अब की बार भी कुछ नहीं बोली और लकड़ी तोड़ा घर को चली गई और सोचने लगी कि यह कैसा आवाज है, होगा कोई। राधिका को भी अब इस बात का थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा कि कोई तो जरूर है जो आवाज दे रहा हूँ, कल देखती हूँ। अगले दिन सुबह हुआ, राधिका फिर जंगल गई और शाम हुआ। जैसे ही राधिका पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाने लगी, फिर से वही आवाज आई, लेकिन अब की बार कुछ अलग था। आवाज ये था, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं तुम्हें देखकर तुम्हारे प्रेम में डूब गया हूँ। क्या मनमोहक बांसुरी बजाती हो तुम, मैं पूछ रहा हूँ तो तुम मेरा कोई उत्तर भी नहीं देती हो। प्रेम और बढ़ता जा रहा है। राधिका यह सुनकर पहले तो थोड़ा डेरी, फिर हिम्मत करके बोली, अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो रात में मेरे कमरे में आ जाना। यह कहकर और राधिका लकड़ी तोड़ा और अपने घर चली गई। दोस्तों, असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। राधिका घर पहुंची, लकड़ी रखा, शाम हुआ, भोजन किया, अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर जैसे ही लेटी, फिर सोचने लगी कि वह कौन था और क्या रात में मेरे कमरे में आएगा या नहीं। यही सोचकर राधिका को आधी रात तक नींद नहीं आई। राधिका ने सोचा, चलो अब सोते हैं। तब तक कमरे के दरवाजे से आवाज आई कि तुमने बुलाया। मैं दौड़ा चलाया, भागा चलाया, अब तुम थोड़ा आंख बंद करो, मैं तुम्हारे सामने आ जाता हूँ। राधिका ने आंख बंद किया और आंख खोली तो देखा सामने एक सर्प खड़ा था। राधिका तो पहले डर गई और चिल्लाने के लिए जैसे ही आवाज निकालना चाही, सर्प ने कहा, शोर मत करना, नहीं तो गांव के लोग आकर मुझे मार देंगे। मैं मर जाऊंगा तो तुम बहुत पछताओगी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इसके लिए मैं तुम्हें आश्वासन दिलाता हूँ। मैं तुम्हें कोई चोट भी नहीं देख सकता क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यह सुनकर राधिका का डर खत्म हो गया और थोड़ा थोड़ा विश्वास भी होने लगा कि मुझे ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। ऐसे ही बात करते करते सुबह होने लगा। तब सर्प बोला, अब मैं जा रहा हूँ, फिर मिलेंगे। इतना कहकर सर्प चला गया। अगले दिन फिर शाम हुआ। रात होने पर सर्प फिर से राधिका के कमरे में आया। अब दोनों एक दूसरे को समझ गए थे। फिर राधिका ने सांप से कहा, आपका नाम क्या है? आप एक सर्प हो और मैं एक इंसान हूँ। हम दोनों का विवाह कैसे संभव हो सकता है? हम दोनों कैसे एक साथ रह सकते हैं? तब सर्प ने बताया, मैं एक जादुई सर्प हूँ, मैं इच्छा अनुसार रूप को धारण कर सकता हूँ। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मेरा नाम नागेंद्र है। इतना कहकर सर्प एक इंसान के रूप में बदल गया। उसका रूप अद्भुत था, सूर्य के समान तेजवान तथा कामदेव के समान आकर्षक और मनमोहक दिखाई दे रहा था। जब राधिका ने नागेंद्र को एक इंसान के रूप में देखा तो वह उसकी सुंदरता और आकर्षण से प्रभावित हुई। नागेंद्र ने राधिका से कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? राधिका ने मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया और उसने नागेंद्र की ईमानदारी को महसूस किया। फिर उससे दोस्ती करने का फैसला किया।
दोनों के बीच धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लगा। वो अक्सर राधिका के कमरे में मिलने आता और बातें करता। राधिका को नागेंद्र का साहस और उसकी बातें बहुत भाती थीं, लेकिन इस प्रेम कहानी में कई चुनौतियां भी थीं। गांव के लोग सांपों से डरते थे और नागेंद्र की असली पहचान से अनजान थे। अगर यह बात खुल जाती तो राधिका को बहुत परेशानी हो सकती थी। एक दिन राधिका की माता ने उसकी शादी के लिए एक अच्छे वर का चुनाव किया। राधिका की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन उसके दिल में नागेंद्र के लिए प्यार था। वह उलझन में थी। राधिका ने नागेंद्र से अपनी समस्या साझा की। नागेंद्र ने उसे समझाया, यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो हमें इस बाधा का सामना करना होगा। मैं तुम्हारे लिए अपने सांप रूप को छोड़ दूंगा और एक इंसान के रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। राधिका ने सोचा कि यह एक मुश्किल निर्णय है, लेकिन उसने नागेंद्र के प्यार की सच्चाई को समझा और उसे अपने साथ रहने का फैसला किया। मित्रों, फिर नागेंद्र ने जादुई मंत्रों का जाप किया और अपने सांप रूप को स्थायी रूप से छोड़ने का निर्णय लिया। धीरे धीरे नागेंद्र एक सुंदर युवक के रूप में प्रकट हुआ। राधिका और नागेंद्र ने अपनी शादी की तैयारी शुरू की, लेकिन गांव में इसे लेकर कई तरह की चर्चा होने लगी। कुछ लोग इस प्रेम को स्वीकार करने के लिए तैयार थे, जबकि कुछ लोग इसे असंभव मानते थे। विवाह का दिन आ गया। राधिका और नागेंद्र ने एक दूसरे के सामने वचन दिया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, लेकिन जैसे ही वे फेरे लेने लगे, गांव के कुछ लोग वहां पहुंच गए और नागेंद्र की असली पहचान को उजागर कर दिया। गांव वालों ने नागेंद्र को सांप समझकर उसे धिक्कारा। राधिका ने अपने प्यार की रक्षा के लिए साहसिक कदम उठाया। उसने कहा, मैंने नागेंद्र को प्यार किया है और मैं किसी और के साथ नहीं जा सकती। राधिका के साहस और सच्चे प्रेम ने गांव वालों का दिल जीत लिया। वे समझ गए कि सच्चा प्रेम किसी भी रूप में हो सकता है। नागेंद्र की सच्चाई और राधिका की निष्ठा ने सबको प्रेरित किया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, सच्चा प्रेम सभी बाधाओं को पार कर सकता है। इस प्रकार राधिका और नागेंद्र ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया और गांव में एक नया अध्याय शुरू किया। इस घटना के बाद गांव में सांपों के प्रति डर कम हुआ। लोग नागेंद्र और राधिका के प्यार की कहानी को सुनते और समझते थे कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। राधिका और नागेंद्र ने अपने जीवन में कई सुख दुख का सामना किया, लेकिन उनके प्रेम ने हमेशा उन्हें एकजुट रखा। उन्होंने अपने प्रेम की मिसाल बनकर गांव में एक नई परंपरा स्थापित की। समय के साथ राधिका और नागेंद्र की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई। उनका प्रेम केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। आज भी जब लोग उस जंगल के पास से गुजरते हैं तो वे राधिका और नागेंद्र की प्रेम कहानी को याद करते हैं, जो यह साबित करती है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। इस तरह सांप और कन्या का विवाह केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम की शक्ति और साहस का प्रतीक बन गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी प्रिय मित्रों का प्यार पूर्वक धन्यवाद। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।